नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा का सैलाब, विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने लगाए भंडारे, संतों से लिया आशीर्वाद। हरियाणा के स्कूलों में गूंजेगा जय 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 हरियाणा राज्य की, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश। हमारा अपना वन अभियान का शुभारंभ, हनुमान जोड़ी मंदिर परिसर में रोपे गए 200 पौधे। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, निजीकरण का किया गया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर छोटी काशी में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर के विभिन्न आश्रमों और मंदिरों में हजारों श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज के आश्रम में भजन कीर्तन, गुरु पूजन और विशाल जागरण का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने गुरु की महिमा का गुणगान किया। वहीं पुरविया हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत महात्माओं ने गुरु के महत्व और सावन मास के महिमा पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं से धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। विधायक घनश्याम सराफ ने भी विभिन्न आश्रमों में पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया और गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में अधिक से अधिक संख्या में मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जोगीवाला शिव मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने श्रद्धालुओं को आगामी सावन मास के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई से सावन मास का शुभारंभ हो जाएगा, जो भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से पूरे सावन मास में भगवान शिव की भक्ति, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का आह्वान किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में विशाल जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में सराबोर रहे। भजन मंडलियों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। वेदनाथ महाराज ने बताया कि डेरे में एक विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में योगीनाथ जी सहित देश के अनेक प्रतिष्ठित संत एवं महात्मा शामिल होंगे और श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों से आध्यात्मिक मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से इस आयोजन में शामिल होकर संतों का सानिध्य प्राप्त करने की अपील की। पूर्णिमा है और गुरु पूरे विश्व में ही गुरु की आराधना, हम भगवान आदिदेव भगवान को जो हम स्मरण करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उन्हीं के गुरुमुख से जो वाणी हमको मिलती है, उसी की चेतना से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम ये कार्य किया जाता है। और बाबा मेघनाथ जी की जो आपके सामने समाधि, आज पूरे दिन सवेरे हवन किया था और अब सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद में 6 बजे से रात्रि तक बाबा का गुणगान किया जाएगा, ताकि इनकी मुखारविंद से इनकी स्तुति और आराधना करके जो उन्होंने प्रेरणा दी है पूरे समाज को, पूरे देश को, तो शिष्य परंपरा गुरु जो है उसके निभाएंगे। और उसके बाद में कल से सावन लग जाएगा। सावन मास में विशेष करके शिवरात्रि 11 तारीख की आएगी। शिवरात्रि को लोग बाग हरिद्वार से गंगा जल वगैरह कावड़ लेकर के आएंगे, वो चढ़ाएंगे। अब की बार पूरे सावन में हमारे यहाँ बाबा मेघनाथ जी इनने जहाँ तपस्या की है, बाबा मेघनाथ आश्रम में है, वहाँ अखंड रुद्राभिषेक और महामठ का भी कार्य कर। उसके तहत हम विभिन्न स्थानों पर गए हैं और सब जो हमारे वृद्ध जन है, हमारे संत जन है, हमारे महंत जन है, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी ये जोगीवाला मंदिर का एक दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे वेदनाथ जी महाराज इसमें संत हैं और हम उनका श्रद्धा पूर्वक नमन करके और दक्षिणा के रूप में भी कुछ दे के आए हैं। आने वाला समय हमारे लिए उज्जवल हो, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं पूर्ववाला हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हवन यज्ञ करके विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत मायानंद महाराज ने बताया कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी हमेशा से ही संत महात्माओं की तपोभूमि रहा है। मंदिर प्रांगण में ब्रह्मलीन गुरु सेवानंद जी महाराज की याद में हर वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। महंत ने बताया कि पूर्ववाला हनुमान मंदिर की भिवानी व आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक मान्यता है। यहाँ पर सच्चे मन से मन्नत मांगने वाले प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है।
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्तों ने कीर्तन में भाग लेकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा सिद्धपीठ पुलवाड़ा हनुमान मंदिर में सदगुरुदेव श्री स्वामी सेवानंद जी के चरण कमलों में बनाई गई उनकी समाधि का पूजन किया गया, हवन किया गया और भंडारे का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरु। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। गुरु अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और अपने शिष्य को नीचे से उठाकर ऊंचे स्तर पर लेकर जाते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूल्स में अब राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ हरियाणा राज्य गीत जय 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 हरियाणा भी गूंजेगा। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के बाद राज्य गीत का सामूहिक गायन अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, गौरवशाली विरासत और महापुरुषों के योगदान से परिचित कराना है, ताकि उनमें प्रदेश के प्रति सम्मान, जुड़ाव और जिम्मेदारी की भावना और अधिक मजबूत हो सके। राजकीय स्कूलों में सप्ताह में एक दिन राज्य गीत जय 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 हरियाणा गीत को तुरंत प्रभाव से लागू कर स्कूलों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए, इस बारे में शिक्षा निदेशालय से आदेश प्राप्त हो चुके हैं। विभाग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत, गौरव और राज्य के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया ने बताया कि शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्यालय स्तर पर राज्य गीत के नियमित गायन से विद्यार्थियों में प्रदेश की संस्कृति, इतिहास और पहचान के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा, साथ ही उनमें राज्य के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होगी। हरियाणा सरकार के द्वारा सभी विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन राज्य गीत गाने के निर्देश किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे संस्कृति की जो आधारशिला है वो बहुत बार गायन और वादन पर निर्भर करती है, और जो गद्य के रूप में बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, काव्य रूप में उससे कहीं ज्यादा पड़ता है। तो ये राज्य के लिए, राज्य के प्रति समर्पित होने की भावना, राज्य के प्रति गरिमा में एक भावना होना, मुझे लगता है इस आशय के साथ हरियाणा सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। और जब बालक के मन पर, उसके मानस पटल पर इस काव्य का कुछ अंकन हो जाता है तो वो ताउम्र उसको प्रोत्साहित और प्रेरित करता रहता है। तो ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जो है प्रार्थना सभा में सप्ताह में एक दिन जो है राज्य गीत का उच्चारण स्पष्ट रूप से और शुद्धता के साथ करवाया जाए, और मुख्य रूप से यह जिम्मेदारी विद्यालय के जो है मुखिया को दी गई है, वो जिस भी स्तर का हो वो इसे निश्चित करेगा। और यदि विद्यालयों में विभिन्न जो हाउस बनाए गए हैं तो हाउस मास्टर्स को भी इसमें शामिल किया जाए। और जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर हनुमान जोहड़ी धाम से हमारा अपना वन अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीजीएम पवन कुमार ने पौधारोपण के साथ किया। अभियान के तहत पहले चरण में 200 पौधे लगाए गए, वहीं इस मिनी जंगल में 2000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अपना फाउंडेशन के अध्यक्ष सचिन जैन ने बताया कि पौधारोपण के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यह अभियान भिवानी को एक स्थायी हरित धरोहर प्रदान कर सके। पौधारोपण के अवसर पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि पौधारोपण हमारी संस्कृति में महान पुण्य का कार्य माना गया है। हनुमान जोड़ी मंदिर में इस सघन वन का निर्माण प्रकृति और ईश्वर दोनों की सच्ची सेवा है। समाज के हर वर्ग को इस पवित्र अभियान से जुड़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इस मौके पर हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक सचिन जैन ने कहा कि लगभग 117 बाई 133 फीट क्षेत्र में सामुदायिक वन विकसित करना फाउंडेशन का लक्ष्य है। इसके लिए सुव्यवस्थित रखरखाव के लिए पूरे क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। इस दौरान कुल 2000 सघन पौधे लगाए जाएंगे और उनकी नियमित देखभाल, सिंचाई और जल संरक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा। जैन ने बताया कि परियोजना के तहत बनाए जा रहे 25 सेक्टरों को गोद लेने के लिए संस्था को अब तक 38 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आज हम अपना फाउंडेशन के साथ मिलके डीएलएस भिवानी, हमारे यहाँ जो ढाणी हनुमानगढ़ है, उसके महंत जी के आशीर्वाद को लेते हुए हमने एक अपना फाउंडेशन के साथ मिलके एक 2000 प्लांट्स को यहाँ पे लगवाने का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके आज हमने
पौधारोपण करके शुरुआत करी है। और भिवानी के आम जनमानस से भी यही है कि प्रकृति को बचाएं, साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखरेख करें। इसी से हमारा पूरा भिवानी, हरित भिवानी का जो एक संकल्प है वो पूरा हो पाएगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भिवानी जो हमारे नालसा के अंडर काम कर रही है, उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हाई कोर्ट जज जो होते हैं, उनकी तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन आई है कि हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें कम से कम भी 50,000 पौधे लगाने का एक संकल्प है। और ये हमारा अभियान 5 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक चल रहा है। और इसके तहत मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अभी तक हम करीब 35 से 40,000 के करीब प्लांट जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्कूल्स और गाँव के साथ मिलकर लगा चुके हैं। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के शुभ अवसर पर महंत चरणदास जी के सानिध्य में और हमारा अपना फाउंडेशन और डीएलएस के जो संयुक्त तत्वाधान में एक जो है परियोजना लाई गई है, जिसमें एक सघन वन का जो है प्रारूप रखा है, जिसमें करीब 2000 जो है पौधे जो उसमें लगाए जाएंगे। और आज सीजीएम पवन कुमार जी के आतिथ्य में ये सारा कार्यक्रम जो है आयोजित हो रहा है। और हमारा अपना फाउंडेशन के संस्थापक श्री सचिन जैन जी मिलकर जो है लगातार इस प्रकार के पुनीत कार्य लगातार करते आ रहे हैं। और ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी क्योंकि आज पूरे भारत को ही जो है इस व्यवस्था की आवश्यकता थी, और उसी अनुसार जो है आज इस प्रकार का भिवानी में ये प्रण लिया गया है। हमारा अपना फाउंडेशन और डीएलएसए भिवानी के तत्वाधान में ये हमारी परियोजना शुरू की है हमने यहाँ पर, जिसका नाम है हमारा अपना वन अभियान, हवा जिसकी हमने शॉर्ट फॉर्म रखी है। यहाँ महंत श्री चरणदास जी महाराज जी के सानिध्य में हमने ये शुरुआत की है। हनुमान जोड़ी धाम में ये जगह है, 15 से 16,000 स्क्वायर फीट के करीब ये जगह है। इसको हमने 25 सेक्टर में बांटा है और उन 25 सेक्टर का एक हमने अलग अलग संस्थाओं और इंडिविजुअल लोगों से अनुरोध किया है कि वो उसको एक सेक्टर को गोद लें। इसमें हमारे प्रारंभिक पहले फेज में हमारे 2000 पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है, जो टोटल जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो 4000 के करीब इसमें टोटल पेड़ पौधे रहेंगे। साथ में इसमें हमने करीब 250 फुट लंबी एक छोटी सी नदी, कृत्रिम नदी बनाने का इसमें हमारा प्लान है। साथ में इसमें 350 फुट का एक रास्ता भी बनाएंगे जिसमें जंगल में अंदर घूम सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमारा यहाँ पर ये कोशिश है कि नेचुरल पर्यावरण में ये पेड़ पौधे पले बढ़े, साथ में जीव जंतु कीट सभी को पूरा एक अच्छा माहौल मिले जो कि जंगल में आमतौर पर मिलता है। आज विशेष दिन है प्रकृति पर्यावरण के विशेष उसमें, और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सीएम साहब, डॉक्टर साहब विजेंद्र बड़े गुजर जी, भाई सचिन जैन जी, सबके प्रयासों से अपने अपने जो इनका सहयोग है उसके मार्फत उनके तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम रहेगा आगे, हमारा अपना फाउंडेशन और हमारी जो संस्था है और मंदिर परिवार और आप सब लोगों के माध्यम से ये जल्दी ही ये जंगल बने, वन बने, विकसित हो और सब लोगों को इसका आसपास जो क्षेत्र है उसका फायदा मिले। क्योंकि पहले जो कोरोना समय था तो यहीं से लोगों ने ऑक्सीजन का तो हमें भरपूर फायदा उठाया, और यही चाहता हूँ कि ये पूरा जो जितना भी हमारा एरिया है, गौशाला और गुरुकुल को छोड़ करके जितना भी एरिया हम इसको वन के रूप में विकसित करेंगे, और ये जो हमारा अपना वन अभियान जो है ये सफल होगा। बिजली निगम के कर्मचारियों और इंजीनियर्स ने सरकार की निजीकरण नीति, पैरेलल लाइसेंस व्यवस्था और प्रस्तावित एग्री डिस्कॉम के खिलाफ संयुक्त रूप से मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बैनर तले हुए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार पर बिजली क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाने का आरोप लगाया और एग्री डिस्कॉम योजना को तुरंत वापस लेने की मांग भी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 11, 12 और 13 अगस्त को 3 दिवसीय हड़ताल की जाएगी, जबकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य ऑडिटर एवं सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव धर्मवीर भाटी ने कहा कि सरकार द्वारा गुरुग्राम और नूंह में पैरेलल लाइसेंस देकर बिजली वितरण के निजीकरण की शुरुआत की जा रही है, जिसका कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार बिजली ढांचे का इस्तेमाल निजी कंपनियों के लिए किया जा रहा है, जबकि यदि निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए जाते हैं तो उन्हें अपना अलग ढांचा तैयार करना चाहिए। यूनियन नेता धर्मवीर भाटी ने एग्री डिस्कॉम के गठन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पहले से ही घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग फीडर व्यवस्था मौजूद है, ऐसे में नए कृषि वितरण निगम की आवश्यकता नहीं है। वहीं
इंजीनियर एसोसिएशन के प्रतिनिधि संदीप दलाल ने बताया कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र को सरकार सब्सिडी देकर सस्ती बिजली उपलब्ध कराती है और यह व्यवस्था मौजूदा डिस्कॉम के माध्यम से संचालित हो रही है। उनका कहना है कि नया एग्री डिस्कॉम बनाने के बजाय सरकार बिजली निगमों में कर्मचारियों की कमी पूरी करे ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी और इंजीनियर संगठन एकजुट होकर सरकार से निजीकरण की प्रक्रिया रोकने की मांग कर रहे हैं। दलाल ने कहा कि यदि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर अमल नहीं किया तो 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित 3 दिवसीय हड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले भी सरकार की ओर से लिखित आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बेसिकली जो आंदोलन आज स्टार्ट किया गया है वो जो इसलिए किया गया है कि जो प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार कदम उठा रही है, गुड़गांव और नू को प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस दे के और उनका सेटअप एग्जिस्टिंग सेटअप से चलवा के और बिजली बेचने का जो प्रक्रिया चल रही है उसके लिए ये धरना प्रदर्शन किया है। दूसरा जो रोष इसमें जताया गया वो एग्री डिस्कॉम बढ़ाने का जो 15 अगस्त का सरकार का वादा था उसके खिलाफ ही मोर्चा निकाला गया है और उम्मीद है कि हम सरकार से ही प्रार्थना करते हैं कि वो इस हमारी दोनों मांगे मांग लें ताकि हम ये धरना खत्म करें। एग्री डिस्कॉम को अगर थोड़ा सरल बात में एग्री डिस्कॉम बेसिकली आज के दिन 2 टैरिफ बेस्ड एप्लीकेबिलिटी है। एक तो एग्रीकल्चर की जिसमें सरकार सब्सिडी प्रदान करती है जिसकी यूनिट 10 पैसे और 8 पैसे के हिसाब से है, और दूसरी जो टैरिफ है वो डोमेस्टिक एनडीएस एचटी और एलटी का है जिसमें सरकार कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करती। तो जो टैरिफ बेस्ड सब्सिडी प्रदान करती है सरकार डायरेक्ट डिस्कॉम्स को देती है पैसा, डीएचबीएन और यूएचबीएन को। और हमारी यही मांग है कि भाई डिस्कॉम ना बना के आज के दिन जो कर्मचारियों की शॉर्टेज है उसको भरा जाए ताकि हम भी उसी तर्ज पे काम कर सकें, सहूलियत दे सकें लोगों को जिस तरह पे प्राइवेट कंपनी आगे आके सहूलियत देती हैं। जैसे दिल्ली में BCS है और आगरा में टोरेंट पावर है, तो उसी तरह पे हम भी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सर्वप्रथम मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस के हमारे तमाम साथियों का अभिवादन करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इस भयानक गर्मी के अंदर वो इस जुलूस के साथ साथ यहाँ पर आए और मेरे पत्रकार साथी जो 30 बरस पहले भी यहाँ पत्रकारिता कर रहे थे आज वो हैं। चाहे ये बिजली के मेरे मजदूर मेरे कर्मचारी साथी हैं, ये उसी जगह पे है, लेकिन कुछ लोग मालामाल बन गए क्योंकि उन्होंने सरकारी महकमों की खरीद फरोख्त के अंदर हिस्सा लिया, वो टेंडर लेने वाले बन गए। आज क्या दलील दी जाती है सरकार की तरफ से कि किसानों के लिए एग्री डिस्कॉम, और जब मीटर लगाए जाएंगे, जब उनसे वसूली करी जाएगी और जब उनकी सब्सिडी बंद होगी तो उसका जवाबदेह कौन होगा। साथियों, मेरा नाम धर्मवीर सिंह भट्टी, ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य का ऑडिटर, सरपंच संघ जिला का सेक्रेटरी हूँ। आज जो प्रोग्राम इंजीनियर एसोसिएशन सरपंच संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन, SCBC वर्कर यूनियन और HSCB वर्कर यूनियन का एक साझला संयुक्त मोर्चा बना है और उसकी एवज में आज उसने ये ऐलान किया था कि हम जनता को और सरकार को ये जता दें कि हम इस एग्री डिस्कॉम को और पैरेलल लाइसेंस और स्मार्ट मीटर को लगने नहीं देंगे। ये पैरेलल लाइसेंस एक ही पोल के ऊपर 3 तरह की 4 तरह की कंपनी आएंगी, आपने जो अच्छी लगे वो चूज करें। एक तो ये है, जबकि जो ढांचा हमारा होगा, अगर उन्होंने पैरेलल लाइसेंस की बजाय चलाने हैं तो अपने अलग से ढांचा खड़ा करे, हमारे ढांचे के ऊपर क्यों। दूसरा, और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धा का सैलाब, विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने लगाए भंडारे, संतों से लिया आशीर्वाद। हरियाणा के स्कूलों में गूंजेगा जय 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 हरियाणा, राज्य की शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश। हमारा अपना वन अभियान का शुभारंभ, हनुमान जोड़ी मंदिर परिसर में रोपे गए 200 पौधे। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, निजीकरण का किया गया विरोध। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।